सोनी बहुत अमीर थी। उसके पास किसी भी चीज की कमी न थी। वो अपने घर में अपनी नौकरानी के साथ रहा करती थी। उसकी नौकरानी, जिसका नाम था जिया, वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। वो अपने मालकिन के घर में ही रहा करती थी। उसकी मालकिन उसे खूब डांटती थी। ए कामचोर, शराफत के साथ जल्दी से भोजन बना, मुझे भूख लगी है। पहले सफाई कर और फिर भाग कर जा और भोजन बना। तुझे तो मुफ्त की रोटियां तोड़ने में मजा आ गया है। तेरे बस में हो तो कोई काम ही ना करे, वो तो मैं ही तुझे जबरदस्ती उठाती हूँ, निकम्मी कहीं की। फिर जब बेचारी जिया को अपनी मालकिन के घर काम करने की तनख्वाह मिलती है तो वो बहुत खुश होती है। परंतु जब वो तनख्वाह गिनती है तो इस बार उसकी मालकिन ने उसे सिर्फ और सिर्फ 2000 दिए थे। हाँ? इस बार तो मालकिन ने मुझे 2000 दिए हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने अब अपने कमरे का किराया बढ़ा लिया है। मालकिन कितनी कंजूस हैं, इतनी अमीर हैं और फिर भी हम गरीबों पर जरा तरस नहीं खाती। दूसरी तरफ सोनी मालकिन भी अपने लिए कपड़े खरीदने जाती है। वो तो बेहद खुश थी। बेचारी जिया तो अपने खाने पीने का गुजारा भी खुद से ही करती थी और उसने तो कभी नए कपड़े ना लिए थे। उसके पास जो पुराने फटे हुए कपड़े थे वो वही पहन कर बैठी रहती थी। उसकी मालकिन उसकी तनख्वाह जरा भी न बढ़ाती थी। ऊपर से हर दूसरे महीने उसकी तनख्वाह में से कुछ न कुछ पैसे काटती रहती थी। एक दिन बेचारी जिया की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उससे तो हिला भी नहीं जा रहा था। अरे अब मैं क्या करूं? मेरी तबीयत तो बहुत खराब है, लेकिन मालकिन ने अगर देखा कि मैं काम नहीं कर रही तो वो बहुत डांटेगी। परंतु मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूं। जब जिया अपने कमरे से बाहर नहीं जाती तो उसकी मालकिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसके कमरे में आती है और उसे गुस्से से देखते हुए, यहाँ बैठी पलंग तोड़ रही है। उठ उठ कामचोर, उठ और शराफत से जा और मेरे लिए भोजन बना, कपड़े धो, कपड़े इस्त्री कर। इतना काम पड़ा है घर में और तू बैठी पलंग तोड़ रही है। मालकिन, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। आप प्लीज अपने लिए कुछ खुद से बना लें और कपड़े इस्त्री भी मैं कल ही कर दूंगी और धो भी मैं कल ही दूंगी। आज मुझ में हिम्मत नहीं है, आज मैं कोई काम नहीं कर सकूंगी। तो तुझे मैं तनख्वाह किस चीज की देती हूँ, निकम्मी? तबीयत खराब है, मेरे सामने ज्यादा ड्रामेबाजी ना कर और उठ और काम कर, वरना तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। वैसे भी नौकरों की कमी नहीं है मेरे पास। जिया बेचारी बहुत गरीब थी। वो अपना गुजारा मालकिन की इस थोड़ी सी तनख्वाह से ही कर रही थी, इसलिए वो काम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी। इस डर से कि उसकी मालकिन उसे काम से ना निकाल दे, जिया बेचारी उठती है और फिर फौरन से कपड़े धोने लगती है। बेचारी जिया बड़ी मुश्किल से कपड़ों को इस्त्री भी करती है। अब उसे अपनी मालकिन के लिए भोजन पकाना था। फिर वो किचन में जाती है और भोजन बनाने लगती है। उसे सर में बहुत दर्द हो रहा था। अचानक से उसे चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। ना चाहते हुए भी उसकी मालकिन उसे अस्पताल लेकर जाती है और उसे वहां पर इमरजेंसी में ले जाया जाता है। फिर रिया का इलाज हो रहा था और बाहर बैठी उसकी मालकिन गुस्से से आग बगोला हो रही थी, क्योंकि उसे अब हॉस्पिटल का बिल जो पे करना पड़ गया था। रिया को डॉक्टरनी साहिबा कुछ दवाएं लिख कर देती है, जिसके बाद रिया अपने घर आ जाती है। बेचारी रिया जैसे ही घर आती है तो उसकी मालकिन उसे जोरदार चांटा लगाती है।
रोती हुई रिया अपनी मालकिन के घर को छोड़ देती है। उसकी मालकिन के घर को छोड़ने के बाद वह जंगल में आ जाती है और तेज तेज रोने लगती है। रिया खुद से मालकिन का स्वभाव मेरे साथ कितना गलत था। उन्होंने मुझ पर हाथ तक उठाया। हम गरीबों की जिंदगी ऐसी ही होती है, हमारी कोई इज्जत नहीं होती। मैं आज के बाद मालकिन के घर कभी काम पर नहीं जाऊंगी। एक तो वो मुझे तनख्वाह भी थोड़ी देती है, ऊपर से आज तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। रिया बैठी घने जंगल में जोर जोर से रो रही थी कि इतने में वहां पर एक स्टार आ जाता है, जिसे देखकर रिया डर जाती है। तभी स्टार उससे ऐसा कहता है, मत डरो, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल बताता हूँ। तुम जाओ और उस बड़े से घर में रहो जो कि इस जंगल के बाहर है। रिया ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो उस घर में जाती है तो बहुत खुश होती है। वहां किसी चीज की कमी न थी, वो जो चीज बोलती वही हो जाती। अब रिया खुशी खुशी रह रही थी और उसे किसी के घर काम करने की जरूरत न थी। ये कहानी दो बहनों की है। एक का नाम सोना और दूसरी का नाम सपना था। सपना सोना की सगी बहन थी, परंतु वे अपनी बहन सोना को बिल्कुल भी पसंद ना करती थी। सपना को घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद ना था और वो सारा दिन आराम करती रहती थी, परंतु सोना बेचारी सारा दिन घर का काम करती रहती। हाय रे, कितना गंदा खाना बनाया है ये, कैसा बदसवाद खाना है माँ, मैं तो ये बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मैं KFC से कुछ ऑर्डर करने जा रही हूँ। बेटा सपना, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए थे कि तुम भोजन में से कमी निकालो? इतना अच्छा भोजन तो बना है, क्यों बिला वजह राई का पहाड़ बना रही हो? चुपचाप खा लो, कोई KFC के पैसे नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं है दीदी, मैं आपको कुछ और बना देती हूँ। आप बताएं कि आप क्या खाएंगी। और फिर सपना गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। वो अपनी बहन और माँ को कोई जवाब नहीं देती। फिर एक दिन सोना और सपना की माँ बाजार कुछ सामान लेने जा रही थी कि एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है। उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु के बाद सोना और सपना दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद सपना अपनी बहन पर बहुत चिल्लाती है, निकल जाओ यहाँ से कमबख्त, तुम्हारी वजह से ही माँ की मृत्यु हुई है। ये सब तुम्हारी ही नहुसत का साया है, दफा हो जाओ मेरे घर से। सपना, मुझ पर इतना अत्याचार मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? माँ भी नहीं रही। मेरे सामने ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं माँ नहीं हूँ जो तेरी चालों को ना समझ सके। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। भला यही है कि तू ये घर छोड़कर चली जा, नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ। तू तो वैसे भी यही चाहती है कि मैं ये घर छोड़। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी और फिर कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी सपना। सोना बेचारी ने रोते हुए अपना घर छोड़ दिया था। अब उसके पास रहने को कोई जगह ना थी। वो जगह जगह काम ढूंढ रही थी। एक जगह उसे कार पार्किंग पे सफाई का काम मिलता है। वो कारों को धोने लगती है। वे घर में अकेली थी। उसे खाना बनाना, बर्तन धोना और घर के सभी काम अकेले खुद ही करने पड़ते थे। अब उसके पास वो बहन न थी जो उसके हिस्से के काम खुद किया करती थी और उसे जरा सी आंच भी ना आने देती थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, परंतु अब तो कोई फायदा ना था। अब तो उसने अपनी बहन को घर से निकाल दिया था। दूसरी ओर मेहनत कर कर के आज सोना खुद को अपने पांव पर खड़ा कर चुकी थी। आज उसने एक सिलाई मशीन खरीद ली थी। रहने को उसके पास घर भी था।
वे अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रही थी कि तभी उसकी बहन सपना उसके पास आती है और अपने किए अत्याचारों का रोना रोने लगती है। सोना दीदी, मुझे माफ कर दें, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैंने आप पर बहुत जुल्म किया, बहुत अत्याचार किए हैं आप पर। माँ के जाने के बाद आप मेरे लिए और मैं आपके लिए थी, लेकिन मैंने इस बात को नहीं समझा। मुझे प्लीज माफ कर दें। मैं हमेशा आपसे जलती रही, आपसे बुरा सलूक किया, परंतु आपने कभी भी मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। प्लीज दीदी मुझे माफ कर दें और वापस अपने घर चलें। मैं अकेली नहीं रह सकती, ये तन्हाई मुझे मार देगी दीदी। सोना और सपना वापस से अपनी माँ के घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। सपना अब अपनी बहन से बहुत अच्छा व्यवहार करती है और घर के कामों में उसका हाथ भी बटाती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा